इस बार भी महीने की 5 तारीख हो गई लेकिन अभी भी आपकी सैलरी नहीं आई। पिछली बार भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन इस बार आप अपने दोस्तों से पैसे उधार लेना नहीं चाहते हैं। अब यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को लेट पे करेंगे तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और यदि अपने दोस्तों से मांगेंगे तो वो भी आपको इस बार नहीं करना है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बिना किसी से पैसे मांगने पे कर लूं। यदि मैं इस बार फिर अपने क्रेडिट कार्ड बिल के मिनिमम ड्यू को पे करूंगा और फिर से पूरे बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ऐसे मेरा इस बार सिविल कोड 100% कम हो सकता है। इस प्रकार की परेशानियों में यदि आप फंसे हुए हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को बिना किसी से पैसे मांगे कैसे पे कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपके पास अभी पैसे नहीं है और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो आप क्रेडिट कार्ड के इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र फीचर। क्रेडिट कार्ड के इस फीचर का यूज़ करने के लिए आपके लिए शर्त केवल यह है कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। बस अब आपको करना यह है कि आपको अपने एक क्रेडिट कार्ड से बैलेंस को ट्रांसफ़र करके उस क्रेडिट कार्ड में भेजना है जिसका आपको ड्यू पे करना है। हाँ, ऐसा करने पर आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन यह इंटरेस्ट आपकी लेट फीस या लोन लेने से काफ़ी कम होता है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस का ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और उनसे बैलेंस ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट दीजिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बैंक के ऑनलाइन एप्लीकेशन का या वेबसाइट का यूज़ करके यह काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी होगी जिसमें बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, साथ ही अमाउंट को भी बताना होगा। इस दूसरे तरीके में आपको सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि आप जितने अमाउंट का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको आपको कैसे पे करना है उसको यहाँ पर से चुन सकते हैं। आप इस ट्रांसफ़र किए गए अमाउंट को EMI में आसानी से पे कर सकते हैं या एक मुश्त भी पे कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको इस दूसरे तरीके में मिल जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि बैलेंस ट्रांसफ़र के सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होता है कि आपको किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, आप आसानी से इस बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी का यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर सकते हैं। साथ ही आप जितने भी अमाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे उसको आसानी से फ्यूचर में EMI के द्वारा पे कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र फीचर आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है जब आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए, अब इस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र फीचर के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है उनको आप समझते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का यह फीचर आपके लिए एक लोन लेने जैसा है, यानी कि आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर रहे हैं। अब यदि आप इस फीचर का लगातार बार बार यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर EMI का बोझ बढ़ता जाएगा, और यदि इन फ्यूचर में इन EMI की वैल्यू बढ़ती जाती है तो आपके ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ता जाता है। साथ ही आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र फीचर का सबसे बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट यह है कि यदि आप इस फीचर का लगातार यूज़ करते हैं और EMI को या इसके टोटल अमाउंट को समय से पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो भविष्य में आपको एक बड़ी आर्थिक मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के इस फीचर का आप यूज़ तो कीजिए, लेकिन बहुत ध्यान से। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।